Hello friends, this is Animes and welcome to the Gate Mantra. In the last video, we have seen that the basics about the number system, what is the number system, what is the radix, as well as what is the positional number system. तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन से कि हम लोग किस तरह से किसी भी एक नंबर सिस्टम को एक दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ कन्वर्जन। ठीक, कन्वर्जन का क्या नीड है। ठीक, नीड ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का क्या नीड है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि देयर इज ए टू पर्सन, हम लोग के पास दो लोग हैं और एक जो लोग है उसको केवल हिंदी आता है और जो सेकेंड जो पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है उसको केवल हिंदी आता है और जो सेकेंड पर्सन है उसको केवल जर्मन आता है। अगर फर्स्ट पर्सन को सेकेंड पर्सन से कोई भी काम करवाना है तो उसको तो जर्मन आता नहीं है तो उसको हिंदी में ही बोलेगा। लेकिन सेकेंड पर्सन जो है उसको हिंदी नहीं आता, उसको केवल जर्मन ही आता है। तो वो जो फर्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है उसको वो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए जो फर्स्ट पर्सन जो भी बोला काम को करने के लिए सेकेंड पर्सन को, सबसे पहले वो हिंदी में बोला और उस हिंदी जो लैंग्वेज है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा टू द फ्रेंच। देन द फ्रेंच पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट द हिंदी पर्सन इज टेलिंग। ओके, तो जो हिंदी में बोल रहा है उसको पहले फ्रेंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो फ्रेंच पर्सन जो उसको समझेगा, सुनेगा और समझेगा और वो उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करेगा। तो ऐसे ही हम लोग का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो जो हम लोग लैंग्वेज को देते हैं उसको समझ में नहीं आता, उसको केवल 0 और 1 का लैंग्वेज समझ में आता है जो कि बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी लैंग्वेज होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, उसको वही समझ में आता है। उसको जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग कमांड देते हैं उसको वो समझ में नहीं आता। और जो उसका नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम, वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर उतना जो बिट्स वो डील करता है उतने बिट्स को यूजर डील नहीं कर सकता है, यूजर उसको याद नहीं रख सकता है। इसलिए जो हम लोग उसको देते हैं लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में और बाइनरी में कंप्यूटर वर्क करता है। हम लोग जो भी उसको टास्क देते हैं उसको वो कंप्यूट करके हम लोग को रिजल्ट देता है। तो इसीलिए कन्वर्जन नीड है। एक नंबर सिस्टम से हम लोग को दूसरे नंबर सिस्टम में जाने के लिए हम लोग को कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन में देखते हैं कि किसी भी रेडिक्स आर से हम लोग डिसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड कन्वर्जन फ्रॉम एनी रेडिक्स आर टू डिसिमल, कन्वर्जन फ्रॉम एनी रेडिक्स आर, रेडिक्स को हम लोग आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, टू डिसिमल। इस तरह से हम लोग किसी भी एक नंबर सिस्टम है जिसका रेडिक्स आर है तो हम लोग किस तरह से एक डिसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नंबर सिस्टम ले लिए जिसका रेडिक्स आर है। ओके, तो इसमें कहाँ तक नंबर इसमें मैक्सिमम रह सकता है, R-1 तक रह सकता है। अगर रेडिक्स आर हो तो उसमें मैक्सिमम नंबर, उस नंबर, एक नंबर सिस्टम है जिसका रेडिक्स आर है तो उस नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर होगा वो R-1 होगा। तो हम लोग कोई भी एक नंबर सिस्टम ले लेते हैं, यहाँ से जा रहा है इनफाइनाइट तक लेते हैं कि उधर जा रहा है। ओके, x3, x2, x1। ठीक, यहाँ पे पॉइंट लेनी है एक्स ऑफ माइनस, सॉरी मिस्टेक, x0 भी तो लेंगे, 0 0, x0 पॉइंट, x of -1, x of -2, x of -3 आ रहा है और इसका रेडियस क्या है, r है। इसको हम लोग किस तरह से एक डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसका रेडियस 10 हो गया। तो इसको डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग x3, इसका सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका पोजीशन हम लोग लिख लेंगे, 0 पोजीशन का है, ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, और इसको हम लोग लिख लेंगे जो
डिसमल के बाद आता है, डिसमल से पहले जो आया, ठीक, उसको हम लोग 0 1 2 3 लिख दिए, डिसमल के बाद जो आया उसको -1 -2 -3, ठीक, इस तरह से लिखते गए। तो इसको अब हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिसमल में, तो देखें, सबसे पहले हम लोग x3 लिख दिए जो पोजीशन है, ठीक, उसके बाद इनटू इसको किए किसके साथ, इसके रेडिक्स के साथ, ओके, जो आर है, और उस पर उसका पोजीशन लिख दिए। ऐसे हम लोग पिछले में देखे थे किस तरह से हम लोग डेसिमल सिस्टम को यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, और किस तरह से उसको फिर हम लोग सम करके लिखते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो x3 इंटू r2 पावर 3 लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या लिखें, x2 इंटू, यहाँ पे प्लस है, याद रखिएगा, यहाँ पे भी इंटू नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और हम लोग देख चुके हैं पहले किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, किसी भी एक नंबर दिया है किसी भी नंबर सिस्टम में, पहले ही हम लोग वो देख चुके हैं। तो x3 इंटू r2 पावर 3 प्लस x2 इंटू r2 पावर 2, ओके, प्लस x1 इंटू r2 पावर 1 प्लस x0, ओके, इंटू r2 पावर 0। ये पॉइंट में है, इसके बाद पूरा डिसिमल के बाद वाले ये डिजिट है सब। इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, x(-1), ये पोजीशन है आपका, ये पोजीशन है, और ये इसका नंबर जो दिया होता है डिजिट को, x(-1) इंटू क्या क्या लिखेंगे, r2 पावर-1 प्लस x(-2) टू r2 पावर-2 प्लस x(-3) टू r2 पावर-3, और ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे। और ये जो नंबर आएगा कम करने के बाद वो एक डिसिमल नंबर सिस्टम से में रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिंपली जो भी एक नंबर सिस्टम जिसका रेडिक्स आर है, उसमें कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, उसको हम लोग डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको इस तरह से डिवाइड कर दे रहे हैं, और इस तरह से प्रोडक्ट एंड सम के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये डिसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 5 1 एंड 2। ओके, ये नंबर है 512। इसका रेडिक्स क्या है, हम लोग देखें तो इसका रेडिक्स जो होता है वो 8 है। मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक हम लोग को नंबर दिया है जो कि 512 है। इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ओके, जिसका रेडिक्स 10 है। तो हम लोग इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो पीछे हम लोग देख चुके हैं कि इसका सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिख लेंगे, ये 0, ये 1 एंड ये 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू, इसका रेडिक्स कितना हुआ, 8 हुआ, टू द पावर इसका पोजीशन कितना हुआ, 2 हुआ, प्लस 1 इंटू 8 टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू पावर 0। ठीक, सबसे पहले जो नंबर दिया उसको लिखें, उसके रेडिक्स के साथ मल्टीप्लाई किए, जो उसका पोजीशन है उसको उसके पावर में, रेडिक्स के पावर में लिख दिए। और ये जो नंबर आया कितना हुआ, 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8 एंड प्लस 2 इंटू 1। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने के लिए ये वे है, 5 इंटू 60 प्लस 4 कर देंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो 5 इंटू 60 कितना हो गया, 300 एंड प्लस 5 इंटू 4 20, ये हो गया 3, तो 320 प्लस 8 प्लस 2 कितना हुआ, ये 330 हुआ। ओके, 330 हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि, और ये हम लोग इसको ऑक्टल से हम लोग डिसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किए। ऑक्टल में 512 है, ठीक, ऑक्टल में अगर 512 कोई भी नंबर लिखा हुआ है 512 जो कि ऑक्टल में है, उसको हम लोग डिसिमल में लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग डिसिमल में लिख सकते हैं 330
और डिसमल में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग कन्वर्जन देखें फ्रॉम ऑक्टल टू डिसमल। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग बाइनरी टू डिसमल में कन्वर्ट करेंगे और देखते हैं हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। एकदम आराम आराम से इसको सीखना है, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक, एक नंबर हम लोग लेते हैं 1011। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है जिसका रेडिक्स 2 है और इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, डिसमल में। ठीक है, तो हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, डिसमल में। ये लोग को ये सीखना है अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें, सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिखेंगे 0 1 2 3। तो 1 इंटू इसका रेडियस कितना है, 2 है, 2 इस पर कितना इसका पोजीशन है 3, 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 1 एंड प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 0। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं, 2 टू पावर 3। ये 0 इंटू 2 पावर 2 0 हो गया, प्लस ये 2 हो गया प्लस ये 1 हो गया, 8 टू 10 एंड ये 11। ओके, तो कोई भी नंबर दिया है बाइनरी नंबर सिस्टम में 1011 और अगर हम लोग इसको अगर डिसिमल में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग 11 लिख देंगे। ओके, 0 1 0 1 2 एंड 3, 8 8 टू 10 एंड 1 11। ओके, कोई भी एक नंबर दिया है किसमें, बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो उसको हम लोग किस तरह से डिसिमल में लिखें वो हम लोग कन्वर्जन देख लिए। इसी तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल से डिसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ऑक्टल से हम लोग देख लिए, बाइनरी से देख लिए, हेक्साडेसिमल से देख लिए किस तरह से हम लोग डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सिंपल कन्वर्जन अगर हम लोग करना है किसी भी नंबर सिस्टम का जिसका रेडिक्स आर है टू द डिसिमल नंबर सिस्टम, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करके प्रोडक्ट करके एंड सम कर देंगे, सिंपल। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं डिसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फ्रॉम डिसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। ओके, तो कन्वर्जन फ्रॉम डिसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। जो हम लोग इसमें डिसिमल से एनी नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, एनी नंबर सिस्टम, इसका रेडिक्स भी तो लिखना ऑफ रेडिक्स आर, एनी नंबर सिस्टम ऑफ रेडिक्स आर, रेडिक्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, हम लोग एक नंबर लिए किसमें, डिसिमल में, क्योंकि हम लोग डिसिमल से ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना किसी भी नंबर सिस्टम में जिसका रेडिक्स आर है। तो डिसिमल में हम लोग कोई भी एक नंबर लिए जो कि लेते हैं 245 और इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो डिसिमल टू बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, कन्वर्जन फ्रॉम डिसिमल टू द एनी नंबर सिस्टम ऑफ रेडिक्स आर, और यहाँ पे रेडिक्स हम लोग आर जो होता है 2 मान लिए, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया और हम लोग इस डिसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और देखें हम लोग इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू डिसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए स्टेप देखिएगा, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 245 को हम लोग लिख लेंगे। ओके, इस तरह कॉलम बनाइए। चलिए,
तो यहाँ पे क्या लिखें, जो भी यहाँ पे रेडिक्स होगा जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, ठीक, उस रेडिक्स को इस नंबर, ये जो रेडिक्स होगा उस रेडिक्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और ये जो नंबर है 245 उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इस रेडिक्स से, मीन्स आर जो रेडिक्स है 2 उससे 2 से हम लोग इसको डिवाइड करके लिखने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा 1, तो हम लोग रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे। ओके, फिर से हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा 0, तो इसको यहाँ लिख दिए। फिर हम लोग 2 से डिवाइड, 2 से क्यों कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पे समझना है 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डिसिमल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, और अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है डिसिमल में और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे जिसका रेडिक्स आर हो, तो जो नंबर दिया है डिसिमल में, सिंपली उस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे उस रेडिक्स आर से, ये क्या है, ये आर है, तो उस रेडिक्स आर से, और जो रिमाइंडर बचा उसको हम लोग सिंपली यहाँ लिख देंगे बगल में। तो 2 को फिर हम लोग डिवाइड करते हैं 61 को बाय द 2, तो कितना होगा 2 3 जा 6 एंड ये 0, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1। अगेन हम लोग 30 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 15, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। फिर यहाँ पे 2 कर रहे हैं 14, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1, और फिर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो 2 दे रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। ओके, फिर इसको कर रहे हैं 2 1 जा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो हम लोग नीचे से ऊपर इस तरह से करते हुए हम लोग नीचे से ऊपर इसको लिख देंगे, ठीक, नीचे से ऊपर लिखना है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोग करके ऊपर से नीचे लिख देते हैं कन्फ्यूजन में, एग्जाम में, एग्जाम में स्टेट ऑफ माइंड अलग ही होता है, तो वहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन में ऊपर से नीचे लिख देते हैं, और कभी कभी तो डिवाइड करने में रिमाइंडर में भी गलती से लिख देते हैं कुछ, तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को ये रिमाइंडर निकालना है और नीचे से ऊपर लिखना है। ओके, तो हम लोग लिखें 1 1 1 1, गलती कर दिए हैं कुछ, नहीं सही है, 1 1 1 4 1 एंड 0 एंड 1 0 1, ठीक, 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1, सही। तो किसी भी नंबर सिस्टम में हम लोग डिजिटल अगर नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपली उसके रेडिक्स को, ठीक, रेडिक्स को हम लोग लाएंगे, जो भी रेडिक्स हो, ठीक, और जो भी यहाँ पे डिसिमल में नंबर सिस्टम है इसको बस हम लोग को सिंपली डिवाइड करना है, और कुछ नहीं करना, डिवाइड करके यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर लिख देना है, सिंपल। क्रॉस चेक कर सकते हैं हम लोग सिंपली, इसको फिर से हम लोग डिसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम जिसका रेडिक्स आर हो तो उसको हम लोग डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले इसका पोजीशन लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1 लिखेंगे, इनटू जो भी रेडिक्स है उसको लिखेंगे और इसके पोजीशन को लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, इंटू 2 पावर 6 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, इंटू 2 पावर 5 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, इंटू 2 पावर 4 लिखेंगे, प्लस 0 लिखेंगे, इंटू 2 पावर 3 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, इंटू 2 पावर 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इंटू 2 पावर 1 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, इंटू 2 पावर 2 लिखेंगे। चलिए ये क्रॉस चेक हम लोग कर रहे हैं कि क्या हम लोग सही बनाए या नहीं बनाए। तो इसको सिंपली क्या लिखेंगे, 2 पावर 7 कितना होता है, 2 2 पावर 7 128, यहाँ पे हो गया 64, यहाँ पे हो गया 32, यहाँ पे हो गया 16,
प्लस यहाँ पे हो गया 4 और प्लस यहाँ पे हो गया 1। इसको हम लोग सम किए, ठीक। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, ये 245 आ गया। ओके, ये 245 आ गया और ये डिसमल में। तो हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझना कि हम लोग यहाँ पे दो अभी कन्वर्जन सीखे हैं। कौन कौन सा दो कन्वर्जन? किसी भी नंबर सिस्टम से जिसका रेडिक्स आर है उसको हम लोग डिसमल में कन्वर्ट करना सीखे हैं। कोई भी एक नंबर सिस्टम जिसका रेडिक्स आर है उसको हम लोग डिसमल में कन्वर्ट करना सीखे हैं। ओके, करने के लिए सिंपली डिवाइड करना है, उसके रेडिक्स इंटू करना है उसके साथ और उसके पोजीशन उसके ऊपर लिख देना है पावर में। उसके बाद हम लोग देखें कि डिसमल से हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम में जिसका रेडिक्स आर है उसमें हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको करने के लिए सिंपली हम लोग का जो नंबर है, ओके, डिसमल में दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और जो रेडिक्स दिया हुआ है उससे हम लोग उस नंबर को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है वो उसके हम लोग यहाँ उसके बगल में लिख देंगे। और हम लोग यहाँ पे ऊपर से नीचे नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे। ओके, नीचे से ऊपर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे, नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर डिसमल में दिया हुआ डिसमल नंबर सिस्टम दिया है, अगर डिसमल डिजिट के बाद दिया है तो उसको हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। और बाइनरी में वैसे ही दिया है तो उसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सही है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, हाँ गेस्ट है, चलिए सही। हम लोग कोई भी एक नंबर लेते हैं, 0.2515, ये डिसमल लेते हैं और इसको हम लोग को कहाँ लिखना है, तो हम लोग बाइनरी में चेंज करना है। तो हम लोग डिसमल में लिए और इसको कहाँ करना है, चेंज बाइनरी में चेंज करना है। तो जो भी हम लोग पिछले देखिए एग्जाम्पल में देखे हैं, ये डिसमल से सब पहले वाला डिजिट हुआ है, ठीक। डिसमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है। ओके, सब डिसमल से पहले वाले डिजिट है। तो डिसमल से अगर पहले वाले डिजिट रहते हैं उनको 2 से हम लोग डिवाइड किए और अगर कोई भी डिजिट डिसमल के बाद आता है तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.2515 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ठीक। कितना हुआ अभी कैलकुलेट करके देखें, 0.2515 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना हुआ, 0.503। ओके, अब इसका जो जीरो है तो हम लोग यहाँ पे लिख, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ पे 0.503 लिख दिए और इसको हम लोग फिर से मल्टीप्लाई किए इसके रेडिक्स से, जो भी यहाँ पे रेडिक्स होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 1.006। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सिंपली ये 1 को हम लोग हटा लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे लिख दिए हम लोग 0.006 इंटू हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए इंटू हम लोग 2 किए तो कितना आया, 0.012। अगेन हम लोग जीरो को निकाल के यहाँ पे लिख दिए, फिर से हम लोग लिख लिए 0.012, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए 2 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, 0.024, यहाँ का हम लोग जीरो हटा दें। इस तरह से ये चलता जा रहा है। देखिए 0.024 ये बहुत ही छोटा डिजिट है।
ये चलता जाएगा। अभी 0.048, यहाँ से हम लोग 0 को हटा दिए, वह 0.048 लेंगे, तो करेंगे कितना हुआ 0.096। यहाँ से हम लोग 0 को यहाँ लिखें, 0.096 इंटू 2, 0.192। देखिए चलते जा रहा है, इतना हम लोग को जाना नहीं है। ठीक, सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसमें लिखें, बाइनरी में लिखें, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसको 0 पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट के बाद का सब डिसमल के बाद का नंबर है, इसलिए हम लोग इसको डिसमल के बाद ही लिखेंगे। और इसमें हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, देखिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे। हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, जो हम लोग इससे पहले जो हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग डिसमल से हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में गए थे। ठीक, और उसमें डिसमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं था, हर एक डिजिट डिसमल से पहले था। तो उसमें हम लोग उस रेडिक्स से उसको डिवाइड किए थे, और हम लोग उसमें नीचे से ऊपर गए थे। अभी देखिए, उसमें हम लोग नीचे से ऊपर गए थे, देखिए। लेकिन यहाँ अगर कोई भी डिजिट डिसमल के बाद आ जाता है, तो हम लोग उसमें नीचे से ऊपर, सॉरी, इसमें हम लोग डिवाइड किए थे, नीचे से ऊपर गए थे। ओके, सॉरी गलत हो गया हो तो। और यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ओके, अगर कोई भी डिजिट डिसमल के बाद आ रहा है, तो उसमें हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी डिजिट डिसमल से पहले आ रहा है और उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये कंफ्यूजन हटा देना है। ओके, पूरा क्लियर रखना है कि अगर डिसमल के बाद डिजिट आया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और हम लोग को ऊपर से नीचे जाना है। और अगर डिसमल से पहले डिजिट आया, ठीक, तो हम लोग को उसको 2 से डिवाइड करना है और नीचे से ऊपर जाना है, लास्ट में नीचे से ऊपर जाना। ठीक, ये कंफ्यूजन होता है, इसको हटा देना है, हम क्लियर कर दें। इसके बाद हम लोग और इसका एग्जांपल देखते हैं कुछ। देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 0.0 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 125। ओके, इसको हम लोग देखते हैं, ये डिसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है कहाँ, बताइए, बाइनरी में। तो देख लो, 0.125 लिए इंटू 2 किए, रेडिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा गलती से भी। 0.125 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 0.25 आया। ठीक, ये जो पॉइंट से पहले है इसको हम लोग बाहर कर दें। ओके, 0.25 लिखेंगे इंटू 2 लिखेंगे, कितना आया, 0.5 आया। इसको हम लोग बाहर लिखेंगे, 0.5 इंटू हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, 1.001 को हम लोग इधर लिखेंगे, और 0 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो ये 0 आएगा, ये हमेशा वहीं ही आएगा। तो हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, याद रखिएगा। डिसिमल के बाद अगर कोई भी डिजिट आए डिसिमल नंबर सिस्टम में, और उसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं टू द बाइनरी नंबर सिस्टम, तो हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 पॉइंट के बाद लिखेंगे, तो याद रखिएगा 001, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 0.125 जो डिसिमल में दिया है उसको हम लोग कन्वर्ट किए टू द बाइनरी में, और इसको लिखें 0.001। यहाँ पे 0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 भी लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, अगर उसको डिसिमल में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल
इसमें हम लोग दोनों लेते हैं और इसको लेकर हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें जो हम लोग में एक न्यू एग्जांपल लेते हैं। कोई भी उठा लीजिए, कोई भी एक नंबर लीजिए। एक 2 4 5। 2 4 5 हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, बार बार 2 4 5 दिमाग लेते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, 135.125। ओके, ये डिजिमल में है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बाइनरी में। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो डिजिमल से पहले हैं डिजिट, तो क्या करेंगे हम लोग, रेडिक्स से डिवाइड करेंगे, और जो भी डिजिट जो डिजिमल के बाद हैं उनको हम लोग रेडिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, 135 लिखें। ठीक, तो क्या करें, 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड किया, कितना हुआ, 2 6 12, 2 7 14। ओके, यहाँ पे एक बचा रिमाइंडर, 2 से किए 2 3 6 एंड 2 3 6, यहाँ पे एक रिमाइंडर। फिर हम लोग 2 से किए तो 2 1 2 एंड 2 6 12। ओके, यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा। 2 से किए 16, यहाँ पे 0 रिमाइंडर। 2 से किए 4, यहाँ पे 0 रिमाइंडर किए हैं, यहाँ पे 0 रिमाइंडर। 2 से किए पर में गया और यहाँ पे 0 रिमाइंडर। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डिसिमल से पहले आ रहा है उसमें हम लोग रेडिक्स से डिवाइड करते हैं सिंपली, और हम लोग लेते समय नीचे से ऊपर लेते हैं, ना कि ऊपर से नीचे, याद रखिए, लेते समय हम लोग नीचे से ऊपर ले रहे हैं। ठीक, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिसिमल के जो बाद वाले डिजिट हैं, इन डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या लिए हैं इधर, 0.125। ओके, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रेडिक्स से। इसमें अगर डिसिमल से पहले आया तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं रेडिक्स से। सिंपली ये दिमाग में आप स्टोर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। और अगर डिसिमल से बाद आया तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेडिक्स से। ओके, और डिसिमल से पहले वाले को हम लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं, इसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और डिसिमल के बाद वाले को हम लोग ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे 0.125 इंटू 2 कितना हुआ, 0.125 इंटू 2, बताइए, 0.25 हुआ। ये पिछले में हम लोग एग्जाम्पल ले चुके, इसका 0 लिखें। अगेन 0.25 2 कितना हुआ, 0.5 जीरो। ये 0.5 इंटू 2 का क्या हुआ, 1 हुआ। 0 0, तो इसका हम लोग 1 लिखें। और 0 0 इंटू 2 अगर कभी भी करेंगे तो 0 0 ही आएगा। तो इसमें हम लोग कहाँ जा रहे हैं, देखिए, परसेंट, ये हमेशा हो रही है। तो ये जो नंबर है 135.125 डेसिमल में, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए, 1 0 0 0 0 1 1 1 पॉइंट 1 0 0 0 1 1 1। ठीक, और डेसिमल में जो आया वो 0 0 1 0। ओके, 0 0 1 0, राइट। तो ये हम लोग लिख दिए बाइनरी। यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि डिसिमल से पहले हम लोग क्या करते हैं और डिसिमल के बाद हम लोग क्या करते हैं। डिसिमल से पहले हम लोग डिवाइड करते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं। डिसिमल के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करना है, एक ऑक्टल में करके हम लोग देखते हैं, किसी पॉइंट वाले को ऑक्टल में करके। ओके, या सबसे पहले हम लोग बाइनरी टू डिसिमल देख लेते हैं, उसमें हम लोग केवल एक ही देखें, डिसिमल के बाद वाले में हम लोग नहीं देखें। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, 1 0 1 1 0.011 0।
ये बाइनरी है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल। बताइए कैसे करें। सिंपली देखिए, सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिख देते हैं, तो ये 0 पोजीशन, 1 2 ये 3 एंड 4। सिंपल, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखिए पोजीशन ही लिखना है। उसके बाद ये -1 पे, ये -2, ये -3 एंड ये -4। तो हम लोग लिखें 1 इंटू रेडिक्स, रेडिक्स कितना हुआ 2, क्योंकि रेडिक्स दिया, इंटू 2 पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0। और पॉइंट के बाद वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस। प्लस पॉइंट के बाद वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए तो कलर चेंज करते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। ओके, चलिए इसको क्या लिखते हैं, 0 इंटू 2 पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 पावर-1 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे -2, 1 इंटू 2 पावर-3 प्लस 0 इंटू पावर-4। ओके, चलिए 2 पावर 8 कितना, 2 पावर 4 कितना हो गया 16 प्लस 0, प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 0, प्लस 0 प्लस 1/4 पूरा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 0। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 2 पावर 4 16 हो गया, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1/4 हो गया और यहाँ 1/8 हो गया। ओके, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 और प्लस 1.4 0.25 22 प्लस 0.25, ये कितना आ गया 22.375। देखिए 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 प्लस 1/4 0.25 एंड प्लस 1/8 जो कि 0.125 हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं, 22 प्लस 0.25 प्लस 0.125 कितना हो गया 22.375 और ये क्या हो गया, ये डेसिमल में हो गया सिंपली। ठीक, तो अगर हम लोग इसको अगर लिखेंगे 10110, ठीक 0110, फिर ये बाइनरी में है, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये क्या हो जाएगा 22.375, ये डेसिमल में हो जाएगा। आई होप ये सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं किसी भी डेसिमल से हम लोग ऑक्टल में करके देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं और जो और कन्वर्जन हुआ उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चलिए देखा जाए। एक कोई भी 0.125 ही ले लिए। चलिए ये क्या है, डेसिमल में है, इसको हम लोग क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो सिंपली ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 0.15 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना होगा, ये रेडिक्स से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो डेसिमल डिजिट के बाद जो भी नंबर आता है उसको जिस नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करते हैं उसके रेडिक्स से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेडिक्स से ही यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 0.125 इंटू 8 कितना हुआ 1 हो गया, यहाँ पे 1.00 इंटू 8
इसको 1 को हम लोग निकाल देते हैं। कितना हुआ? 8 हो गया। 8 ऑक्टल सिस्टम में आएगा नहीं। 8 को हम लोग ऑक्टल सिस्टम में नहीं लिख सकते, और यहाँ पे 1.00 कहाँ से लिख सकते हैं, ये गलत हो गया। यहाँ पे 0.00 होगा ना, यहाँ पे 0.00 होगा, क्योंकि 1 तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, इंटू 8, जो कि 0.000 होगा। ओके, तो हम लोग 0.125 जो डेसिमल में है उसको हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 0.10। ओके, ये ऑक्टल। ये बहुत ईजिली हो गया, रैंडम कोई भी नंबर लिए और ये ईजिली हो गया। देखिए, ठीक। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर डिसिमल से हम लोग किसी भी रेडिक्स आर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो डिसिमल नंबर सिस्टम में जो डिसिमल डिजिट से पहले जो भी आते हैं, डिसिमल के पहले जो डिजिट आते हैं उनको हम लोग डिवाइड करेंगे, और डिसिमल के बाद जो डिजिट आते हैं उनको सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें हम लोग ऊपर से लिखते हैं ना, इसलिए हम लोग 10 लिखते हैं। ये आपको भूलना नहीं है। चलिए, अब जो हम लोग का नेक्स्ट बचा, इसमें हम लोग डिसिमल से किसी भी रेडिक्स आर में सीख लिए, किसी भी रेडिक्स आर से डिसिमल में सीख लिए। अब जो हम लोग का नेक्स्ट बचा है, वो बचा है बाइनरी टू ऑक्टल में, ऑक्टल टू बाइनरी में, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।